अगर बीजेपी चाहती है कि वाकई उसकी पार्टी बची रहे तो बीजेपी को ब्रजभूषण पर कार्रवाई करनी होगी। भारत दुनिया का एक ऐसा इकलौता मुल्क है जहाँ पर महिला को देवी बनाकर पूजा जाता है। भारत माता की जय। भारत को भी माता माना जाता है। भारत में अम्बे, दुर्गे, सरस्वती, चंडी, काली, कितनी देवियां हैं जिनको भारत पूजता है। उसके बावजूद सबसे ज्यादा जुल्म अगर होता है तो भारत की महिलाओं के ऊपर होता है। तो आप भारत की महिलाओं को देवी तो बहुत दूर की बात है, देवी तो खैर आप मानते ही नहीं, क्योंकि आपके कर्म बता रहे हैं कि अगर आप भारत की महिलाओं को देवी मानते तो भारत की महिला इस तरह गोल्ड मेडलिस्ट आपके मंत्रियों द्वारा यौन उत्पीड़न का शिकार ना हो रही होती। बीजेपी को ब्रजभूषण पर कार्रवाई करनी होगी, उसको पार्टी से भी निकालना होगा और उसको जेल में अगर नहीं डाला तो बीजेपी के ताबूत में आखिरी कील ये पहलवानी ठोक डालेंगी। कमाल की बात ये देखिए, वो महिलाएं जो भारत से बाहर जाकर इंटरनेशनल में पछाड़ के पटक कर आती है, यहाँ पर जंतर मंतर पर इसी जगह उन महिलाओं को पुलिस पटक कर घसीटते हुए ऐसे लेकर जा रही थी जैसे बहुत बड़े मुजरिम हो। मैम, महिला खिलाड़ियों को लगातार न्याय नहीं मिल रहा अभी तक। देखिए, न्याय नहीं मिल रहा वो अलग बात है, लेकिन जिस तरह इंटरनेशनल मीडिया उनको कवर कर रहा है, जिस तरह सरकार घुटने पे आ गई है और जिस तरह तमाम भारत के साथ पूरी दुनिया का उनको समर्थन मिल रहा है और एक तरह की धमकियां मिल रही हैं, तो उनकी बहुत बड़ी कामयाबी है कि कहीं ना कहीं उनकी जीत साफ नजर आ रही है। और मैंने पहले भी कहा था जब ये मूवमेंट शुरू हुआ था कि ये मूवमेंट जो है ये एक तरह का बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन साबित होगा। जैसे पहले एनआरसी साबित हुआ, दूसरा किसान मूवमेंट साबित हुआ, तीसरा ये पहलवानों का जो मूवमेंट है ये भी एक इतिहास लिखेगा और वो इतिहास में दर्ज हो गया कि किसको समर्थन, पहलवानों को समर्थन मिल रहा है। नहीं, अयोध्या के वो साधु संत जिन्होंने सम्मानित करा होगा, हो सकता है वो फर्जी साधु संत हो। जिस तरह सोशल मीडिया पे हर काम फेक हो रहा है तो साधु संत भी फेक हो गए हो। अब मैं बाल बढ़ा लूं और साध्वी बन जाऊं और मैं कहूं कि मेरा समर्थन ब्रजभूषण को साथ, तो क्या मैं साध्वी हो गई, क्या मैं महंत संत हो गई? तो तमाम फर्जी लोग उनके साथ हैं। और तीसरी बात ये है कि आप ही देखिए कि वो महिला रेसलर जो सम्मान लेकर आई थी, एक गोल्ड मेडल लेकर आई थी और उनकी तौहीन करी जाती है कि ये मेडल 15 रुपए का है तो इतने का है तो फ्री का है तो पैसे लौटाओ। तो वो मेडल जो था वो 15 रुपए का, क्या मैं तो कहती हूँ उसकी तो कोई कीमत नहीं है। 15 लाख करोड़ में भी कोई लाका नहीं दिखा सकता। तो ये पहलवानों की जीत है कि बेशक आपने उनको जंतर मंतर से भगा दिया हो, उठा दिया हो, मारपीट कर दी हो, लेकिन वो हरियाणा में जाकर बैठी हो और बहुत सारा मीडिया तो दिल्ली का है, हम लोग भी जा रहे हैं, हम उनको वहीं समर्थन करने जा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द ब्रजभूषण अपनी असली जगह जेल की सलाखों के पीछे नजर आएगा। टीवी अखबार में आंदोलन नहीं दिख रहा है लोगों को। नहीं, कैसे नहीं दिख रहा? आपने देखा टाइम एक्सप्रेस में पूरे शजरे छापे गए हैं, FIR की कॉपी छापी गई है। हमें तो यही नहीं पता था आम पब्लिक को या हम लोगों को कि FIR में आया इन लोगों ने क्या लिखा, लेकिन अब वो जो FIR टाइम एक्सप्रेस में छपी है, फ्रंट पेज पे छपी है और जिसमें लिखा गया है कि किस तरह ब्रजभूषण इन लड़कियों को बुलाता था अपने ऑफिस में, तो अपने कमरे में, तो अपने कार्यालय में और इनके कैंप में जाकर किस तरह इनके साथ गलत हरकत करता था, किस तरह, मतलब वो एक्सप्लेन नहीं करी जा सकती एक महिला होके, शायद वो मैं बता ना पाऊँ कि इनके साथ क्या होता था। तो ये एक कामयाबी है कि अगर न्यूज़पेपर जो इनके चाटुकार पत्तलकार थे, अगर न्यूज़पेपर में फ्रंट पे इनकी रिपोर्ट छप रही है तो ये महिला पहलवानों की कामयाबी है। बता नहीं पा रही है, आपको शर्म आ रही है। और जो महिला मंत्री हैं सरकार में बैठी हुई, वो क्या है शर्म नहीं कि इस मुद्दे पे बोल रहे हैं महिला? देखिए, वो चुप थी तो ज्यादा अच्छा था, और वो बोली तो एकदम से गलत बोली कि ये पॉलिटिक्स कर रही हैं, तो उनको तो डूब के मर जाना चाहिए कि ये वो लोग हैं जो अपने आप को मतलब ना मालूम अपना जमीर कहाँ गिरवी रखकर आती हैं। और मैं तो ये हैरान हूँ, मैं तो पूछना चाहती हूँ स्मृति जी, इतनी बेशर्मी आप कहाँ से लेकर आती हैं? आप एक बेटी हैं, आप एक माँ हैं, आप एक रूलिंग पार्टी में मंत्री हैं। अगर आप इन महिलाओं की आवाज़ नहीं उठा सकती तो कम से कम इनके खिलाफ मत बोलिए। ये कोई मामूली महिलाएं नहीं है, वो महिलाएं हैं जिन्होंने भारत के गौरव को बुलंद करा, भारत के लिए गोल्ड मेडल लेकर आई। और कमाल की बात ये देखिए, वो महिलाएं जो आप ये देखिए कि भारत से बाहर जाकर इंटरनेशनल में पछाड़ के पटक कर आती है, यहाँ पर जंतर मंतर पर इसी जगह उन महिलाओं को पुलिस पटक कर मार रही थी और घसीटते हुए ऐसे लेकर जा रही थी जैसे बहुत बड़े मुजरिम हो। 9 तारीख तक का समय दिया है राकेश टिकैत, किसान नेता है कि अगर 9 तारीख तक सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया तो फिर बहुत बड़ा आंदोलन होगा। तो वो तो आंदोलन पहले
पहले भी बड़ा हो गया और देखिएगा कि सरकार घुटनों में आएगी, बीजेपी बैकफुट पर चली जाएगी अगर बीजेपी ने अपने इस बलात्कारी मंत्री को बचाने के लिए ये जो हाथी घोड़े खोल रखे मीडिया खरीद रखा है, अगर बीजेपी चाहती है कि वाकई उसकी पार्टी बची रहे तो बीजेपी को ब्रजभूषण पर कार्रवाई करनी होगी, उसको पार्टी से भी निकालना होगा, उसकी जो सदस्यता उसको भी रद्द करनी होगी और जो उसके खिलाफ केस है उनकी जल्दी से सुनवाई होने के बाद उसको जेल में अगर नहीं डाला तो बीजेपी के ताबूत में आखिरी कील ये पहलवानी ठोक डालेंगी। जो महिला सांसद थी तमाम साक्षी मलिक और दिनेश फोगाट ने उनको तमाम पत्र लिखे थे, तो क्या महिलाओं की तो संपत्ति नहीं है? देखिए कहीं नहीं मिलती। अब ये देखिए पार्लियामेंट में कितनी महिलाएं सांसद हैं, अभी देखिए अब महाराष्ट्र की महिलाएं आ रही हैं जो भारतीय जनता पार्टी में, वो समर्थन में उतर रही हैं रेसलर के साथ। अब ये देखिए क्रिकेट वाले भी, क्रिकेट प्लेयर भी उतर रहे हैं। हल्के हल्के लोगों के ज़मीर जो है वो जाग रहे हैं, वो लोग देख रहे हैं कि आज इनका नंबर है, कल हमारा नंबर है। भाई जाहिर सी बात है अगर पहलवानों का नंबर आए किसी बात पर, पहलवानों की सुनवाई नहीं, बल्कि किसी बात कहती बड़ी बात पर नहीं हो रही, तो हो सकता है कल को किसी क्रिकेट प्लेयर को किसी बात पर शिकायत हो तो उनकी भी सुनवाई नहीं होगी। तो ये चीज़ें दर्शाती हैं कि महिला पहलवान, एक तरफ मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि भारत दुनिया का एक ऐसा इकलौता मुल्क है जहाँ पर महिला को देवी बनाकर पूजा जाता है। दुनिया में कहीं देवी नहीं होती। भारत माता की जय, मतलब माँ, भारत को भी माता माना जाता है। भारत में अम्बे, दुर्गे, सरस्वती, चंडी, काली और न मालूम कितनी देवियाँ हैं जिनको भारत पूजता है। उसके बावजूद सबसे ज़्यादा जुल्म अगर होता है तो भारत की महिलाओं के ऊपर होता है। तो आप भारत की महिलाओं को, देवी तो बहुत दूर की बात है, देवी तो खैर आप मानते ही नहीं, क्योंकि आपके कर्म बता रहे हैं कि अगर आप भारत की महिलाओं को देवी मानते तो भारत की महिला इस तरह गोल्ड मेडलिस्ट आपके मंत्रियों द्वारा यौन उत्पीड़न का शिकार ना हो रही होती। तो महिलाओं का ये कहना, और बीइंग ए लेडी मैं भी ये चाहती हूँ कि मोदी जी अगर आप नहीं मानते उनको देवी, कम से कम एक कॉमन लेडी तो मान लो। और मेरा संविधान ये कहता है अगर भारत की किसी महिला के साथ गलत होता है और वो FIR लिखवाती है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये संविधान कह रहा है। हम मोदी जी आपसे कोई भीख नहीं मांग रहे, हम अपने संविधान से हक मांग रहे हैं।